बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। सऊदी फ़्लाइट्स बहाली के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं कि भाई फ़्लाइट्स के मुतालिक कोई अपडेट दे दो, सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स कब बहाल होंगे। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो भी मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक मालूमात होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूँगा। नंबर 1 कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स क्यों बहाल नहीं हो रहे हैं। नंबर 2 सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स कब बहाल होंगे। जो भी सूरत हाल होगी, जो भी मालूमात होगी, वो इंशाल्लाह हक़ाइक़ पर मबनी होगी। ये वीडियो लंबी हो सकती है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हो सकती हैं कि उससे आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि बातें वो करूँगा जिसका आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, लेकिन ना आप भी कहना नहीं चाहते और ना आप वो बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन वही हकीकत है। लेकिन आज आपको सुनना पड़ेगा। शायद आप में से बहुत सारे लोग इत्तेफाक करें या ना करें। आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स पाबंदी कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में भी ज़्यादा हो गए थे और सऊदी अरब में भी हो गए थे, और जितने ममालिक पर पाबंदी लग गई थी वहाँ पर कोरोना वायरस की सूरत हाल अबतर थी, तो इसी वजह से पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब अगर आजकल आप देखें तो पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है और केसेस अब 3 इशारिये से भी कम होने लगे हैं, और सऊदी अरब में तो आलमोस्ट कोरोना ना होने के बराबर है। काफ़ी दिन हो गए कि 100 से नीचे डेली केसेस रिपोर्ट होते हैं। कल 59 हो गए थे, परसों 44 थे। तो अब ये इसका मतलब है कि अब कोरोना वायरस यहाँ पर भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद फ़्लाइट्स नहीं खुल रहे, तो वजह क्या है। दरअसल आप जानते हैं कि सऊदी अरब में भी कोरोना वैक्सीन काफ़ी तेज़ी के साथ लग रहा है, आलमोस्ट कंप्लीट होना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान में भी काफ़ी तेज़ी के साथ लग रहा है। लेकिन वजह दोनों ममालिक के दरमियान ये है कि वजह एतमाद का है। सऊदी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है। अब कोरोना का वजह ख़त्म हो गया है कि फ़्लाइट्स बंद थे तो कोरोना वजह की वजह से बंद थे, लेकिन अब कोरोना का वजह नहीं है। अब जो वजह है वो एतमाद है। सऊदी हुकूमत का पाकिस्तानी वैक्सीन सर्टिफिकेट पर एतमाद नहीं है, इसके साथ साथ पाकिस्तानी PCR टेस्ट पर भी एतमाद नहीं है। उसकी हकीकत क्या है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आप बग़ैर वैक्सीन के भी हासिल कर सकते हैं। ये आपको पता है, आपको बिल्कुल पता है। आपके जानने वाले ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगाए बग़ैर सर्टिफिकेट हासिल किया है, लेकिन ये बात हम कहना नहीं चाहते। हालांकि इंटरनेशनल मीडियाज़ ने भी इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की। BBC की रिपोर्टिंग आपने देखी कि पाकिस्तान में किस तरह जाली सर्टिफिकेट, आप वैक्सीन से लगाए बगैर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सऊदी हुकूमत तक पहुँचती है। इसके लिए स्पेशल कमेटीज़ बैठी होती है, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। इसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी आज से 1 हफ़्ता पहले पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बैठकर ये बात की कि हमें आपके PCR टेस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है, आपका PCR टेस्ट सही नहीं हो रहा। तो PCR टेस्ट के मुतालिक भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह PCR टेस्ट हो रहा है। लोग 200-300 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं और उनको PCR टेस्ट मिल जाता है। PCR टेस्ट जो है ना, कोई सैंपल भी नहीं ले रहा, ना कुछ नहीं, जाली सर्टिफिकेट, बस सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाता है। चाहे जितनी भी अच्छी सी अच्छी लेबॉर्ट्री हो और उसका PCR नेगेटिव टेस्ट आपको चाहिए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं। वही 4-5 हज़ार में आपको किसी भी लेबॉर्ट्री का PCR नेगेटिव टेस्ट मिल जाता है। आप तमाम अहबाब इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सऊदी हुकूमत ने जो कमेटियाँ बैठाई है उनको इसके बारे में पता है और वो इन चीज़ों को देखती है। तो यही मेन वजह है कि सऊदी हुकूमत का इस वक्त ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर और PCR टेस्ट पर। तो मेन वजह यही है कि इस वजह से अब फ़्लाइट्स बहाल नहीं हो रहे। तो अब आप कहते होंगे कि सऊदी हुकूमत ने फिर उन लोगों को आने की क्यों इजाज़त दे दी जिन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीन लगाया है। तो सऊदी अरब से जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है, तो सऊदी हुकूमत को पता है कि भाई इन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, इनका अपने सिस्टम के ऊपर एतमाद है, तो इस वजह से उन लोगों को आने की इजाज़त दिया जा रहा है, क्योंकि वो 100% कन्फर्म है कि इन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। अब आप ये भी कहते होंगे कि भाई दूसरे ममालिक से फिर सऊदी अरब आने की क्यों इजाज़त दिया जा रहा है। तो दूसरे ममालिक में आप 14 दिन गुजारते हैं तो आपके अंदर जो भी कोरोना वायरस की जो अगर आप में है कोरोना वायरस या नहीं है, तो आपसे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आप जब सऊदी अरब पहुँचते हैं तो बिल्कुल आपका टेस्ट भी 99% आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि आपने ऐसे मुल्क में टाइम गुजारा होता है जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बिल्कुल कम है। तो ये 2 वजूहात है कि इस वजह से आपको आने की इजाज़त दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स कब बहाल होंगे। अब ये अहम सवाल है।
तो सऊदी अरब के लिए जब फ़्लाइट्स बहाल होंगी तो इसके मुतालिक आज से तकरीबन 1 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसमें आपको बताया था कि तकरीबन 60 दिन लगेंगे जब सऊदी हुकूमत के सऊदी अरब में तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। यानी जब सऊदी अरब में तमाम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उसके बाद सऊदी अरब तमाम ममालिक से पाबंदी हटाएगा और उसमें थोड़े से दिन अब बाकी है। और दूसरी जो अहम चीज़ है फ़्लाइट्स बहाली के लिए वो है एंटीबॉडी टेस्ट। तो सऊदी हुकूमत एंटीबॉडी टेस्ट समेत बहुत सारी चीज़ों पर अब गौर कर रही है कि पाकिस्तान या इंडिया इन ममालिक के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दी जाए, लेकिन तरीक़ाकार ऐसा कर दिया जाए जिससे पता चले कि इस शख्स ने वैक्सीन लगाया है या नहीं लगाया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एंटीबॉडी टेस्ट या इस तरह का कोई और निज़ाम राइज किया जाए और वो जो कंडीशन होंगी, शराइत होंगी, वो पूरा करने के बाद सऊदी अरब आने की इजाज़त दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद अब यही है कि अब फ़्लाइट्स बहुत जल्द बहाल होंगी, चाहे इसके लिए टर्म एंड कंडीशन सख्त भी हो, लेकिन फ़्लाइट्स जल्द बहाल होंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो सूरत हाल थी वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब बहुत सारे हमारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे मेरे बातों से, कमेंट्स में वो बुरा भला कहेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी कहना है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।